गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 40 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है। 39 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं और टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 40। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। टॉपिक है आपका अनसॉल्व प्रैक्टिकल इनकम मेथड। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट करा चुका हूं, थ्योरेटिकल पार्ट्स भी और प्रैक्टिकल पार्ट्स भी। और अब हम हैं इनकम मेथड पर। इनकम मेथड की प्रीवियस वीडियो नंबर 39 में इनकम मेथड की है। तो पहले आप उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का मेथड, हर एक क्वेश्चन के तरीके इस हिसाब से बता रहा हूं कि आपको इनकम मेथड का कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के भी दे दें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए बेटा, टॉपिक क्या है आपका इनकम मेथड का क्वेश्चन। हम मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम तीन तरीके से। नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड, नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? अब देखिए बेटा, क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब NNPFC। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी बताया था। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी आपको बता रखा है कि NNPFC को क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? नेशनल इनकम। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम मेथड। इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे बनाएं? लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड के फॉर्मूले बताए थे, इनकम मेथड में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं। तो नंबर फर्स्ट कंपनसेशन एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स इनकम। इन सबको ऐड करने के बाद यदि NFIA है उसको ऐड कर दिया जाए तो नेशनल इनकम भी कैलकुलेट हो जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी। क्लियर? इन सबको प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम। हम यदि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट और मिक्स इनकम को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? NDPFC, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? नेशनल इनकम, NNPFC। क्या बनता है बेटा? NNPFC। यहां तक क्लियर? अब देखिए बेटा, हमारे क्वेश्चन में जो टर्म दे रखी है, क्वेश्चन में कौन कौन सी टर्म दे रखी है पहले हम उनको देखेंगे। सबसे फर्स्ट है कंपनसेशन एम्प्लॉय। सबसे फर्स्ट क्या है बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड है रेंट। कंपनसेशन एम्प्लॉय की वैल्यू है 800। रेंट की वैल्यू है 200। वेजेज इन सैलरी की वैल्यू है 750। नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू -30। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू -20। प्रॉफिट की वैल्यू 300। इंटरेस्ट की वैल्यू 100 और डेप्रिसिएशन की वैल्यू 50। ये आपके काम है, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो मैंने इसलिए एरो लगा दिए कि कई बार क्या होता है कि वीडियो में पहचान नहीं पाते कि क्वेश्चन में कौन सी टर्म दे रखी है और समझ में नहीं आ पाता। इसी वजह से मैंने आपको एरो लगाए, माइनस के मार्क नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ठीक है? यहां पे ये माइनस है, -30, ये -20 है। ठीक है? अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या देखा जाता है कि हम इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम से पहले तो डोमेस्टिक इनकम इनको बनाएं। डोमेस्टिक इनकम बनाने के लिए पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमसे क्या पूछ रहा है? NNPFC। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय लिखोगे कंपनसेशन एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए बेटा, मैंने कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर 2 या 3 चीजें बताई थी। कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर मैंने 2 या 3 चीजें बताई थी आपको। बताई थी बेटा मैंने आपको। कौन कौन सी बताई थी? सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड,
और सिक्योरिटी स्कीम, इनको एक्सप्लेन भी कर दिया था मैंने, तो इसलिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जिससे आपको कोई डाउट नहीं। प्लस रेंट, आगे कौन सी टर्म आती है, वेजेज इन सैलरी, वेजेज इन सैलरी या कंपनसेशन एम्प्लॉय आ गया तो इनमें से एक नहीं लेनी, इसको क्रॉस करो, ये नहीं लेना, ये ले लिया करो। ओके, प्लस नेट एक्सपोर्ट भी नहीं लेना, उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये लेना है, और प्रॉफिट ये भी लेना है, प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट और प्लस डेप्रिसिएशन नहीं लेना, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको नहीं लेना, मैंने आपको बता रखा था कि कौन कौन सी टर्म लेनी है, आपको सबको पता है। क्लियर बेटा? यदि कोई भी डाउट है तो बताइए बेटा, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जिससे मैं आपको डाउट क्लियर कर सकूं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हमें क्या निकालना था, नेशनल इनकम निकालना था, हमने जो भी सारी टर्में लिख ली है हमने यहाँ तक। ओके, आप देखिए बेटा, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। ठीक है, अब देखिए बेटा इनकी वैल्यू रख देते हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू है 800 प्लस रेंट की वैल्यू है 200 प्लस प्रॉफिट की वैल्यू है 300 प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू है 100 और NFIA की वैल्यू है -20। क्या है? प्लस -20। अब इनको सोल्व करते हैं। यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए बेटा 800, मैंने आपको फिर कह रहा हूं, मैं हर एक मेथड का हर एक क्वेश्चन अलग अलग करा रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक इनकम मेथड में ही डोमेस्टिक इनकम बताया था, जिससे आपने डोमेस्टिक NDPFC निकालना देखा, आपने देखा होगा। इससे पहले जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, इनकम मेथड का जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, तो आपको उसमें मैंने आपको क्या कराया था, डोमेस्टिक इनकम। क्या कराया था बेटा? NDPFC। और अब मैं आपको करा रहा हूं NNPFC। तो मैं हर एक मेथड के क्वेश्चन अलग अलग करा रहा हूं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इनकम मेथड में। वैसे ऑब्वियसली अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट या सेकंड या थर्ड और फोर्थ चैप्टर रनिंग में है, और इन सबको आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। हर एक वीडियो देखें, क्योंकि एक वीडियो मिस करिए तो आपको सेकंड टॉपिक उस वीडियो का नहीं आएगा। इसलिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें। सीरियल नंबर लिख रखे हैं, 40 वीडियो अभी तक बन चुकी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर आपका रनिंग में है। क्लियर? अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800 200 मतलब 1000 1300 1300 और 100 1400 और -20 प्लस माइनस। तो पहले 800 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस -20। अब इन सबको प्लस कर लो। इन सबको प्लस करने के बाद कितना आएगा? 800 और 200 1000, 2000, उसके बाद 300 कितना आ गया? 1300 और 1400। यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? 1400 आ गया यहाँ तक। ओके बेटा, अब 1400 -20, तो आपका आंसर रुपी इन 1380 रुपी इन करोड़। क्लियर? यहां तक आपका आंसर सही है? यहां तक कोई डाउट बताइए बेटा।
यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है? मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ऑफ नेशनल इनकम, हमसे क्या पूछ रहा था? एनएनपीएफसी नेशनल इनकम पूछ रहा था इनकम मेथड से। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डोमेस्टिक इनकम के बारे में बताया, आज हमने डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम के बारे में सीखा। तो इसका मतलब ये देखिए, उसमें आपको एनडीपीएफसी भी दे सकता है, डोमेस्टिक इनकम भी दे सकता है, यहाँ नेशनल इनकम दे दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अब इसको एनडीपीएफसी बोलते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होती है, आपको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 जरूर पढ़ें, जिससे आपको ये सारे टर्म एनएनपी, जीएनपी, ये सारे टर्म, एनडीपी, ये सारी टर्म लर्न हो जाएगी। ये एग्रीगेट की टर्म है। क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? तो देखिए, हमारे पास क्या था? कंपनसेशन एम्प्लॉय था। कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर 3 चीजें आती हैं, सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड और सिक्योरिटी स्कीम। इनमें से हमारे पास यदि जो भी टर्म है उसको हमको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंपनसेशन एम्प्लॉय है, कंपनसेशन एम्प्लॉय दे रखा है और बाकी सब टर्म दे रखे हैं, तो उनको छोड़ना है आपको। ओके, फिर उसके बाद रेंट हमारे पास, यदि हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो हमें रेंट भी छोड़ना है, लेकिन हमें इसमें नहीं दे रखा था, तो रेंट की वैल्यू हमने लिखी। वेजेज इन सैलरी किसकी वैल्यू है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की। कंपनसेशन एम्प्लॉय में आता है ना सैलरी इन कैश, तो वही चीजें हैं, तो इसको हमने छोड़ना है। मैंने क्रॉस का मार्क लगा रखा है यहाँ। नेट एक्सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। नेट एक्सपोर्ट वैल्यू एडेड मेथड में काम आता है। नेट एक्सपोर्ट वैल्यू एडेड मेथड में काम आता है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना होता है ना, तो वो वैल्यू एडेड मेथड का काम होता है। ये आपको सिर्फ ओनली फॉर कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। आगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में देखो, ये एनएफआईए मैंने बताया था, डोमेन एनएनपीएफसी। जब आपको इनकम मेथड के थ्योरेटिकल पार्ट्स कराया तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपका कोई भी टॉपिक आपका रॉन्ग नहीं हो और आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। इसलिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए इनकम मेथड का थ्योरेटिकल पार्ट्स। उसमें मैंने आपको बताया था जब एनडीपीएफसी से हम नेशनल इनकम में जाते हैं एनएनपीएफसी पे, तो प्लस एनएफआईए करते हैं, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए करते हैं, और जिससे हम चेंज किसमें कर देते हैं? एनएनपीएफसी में, मतलब नेशनल इनकम में चेंज हो जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? फिर देखिए, हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंटरेस्ट। क्लियर? अब यदि हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, आपको पता है, यदि हमारे पास प्रॉफिट भी, हमारे पास यदि प्रॉफिट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इंटरेस्ट भी दे रखा है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा। और यदि ऑपरेटिंग सरप्लस देते, यदि ऑपरेटिंग सरप्लस आपको देते तो दिक्कत नहीं होती, आप प्रॉफिट इंटरेस्ट और रेंट नहीं लिखते, प्रॉफिट इंटरेस्ट और रेंट नहीं लिखते और ऑपरेटिंग सरप्लस लिख के काम हो जाता। क्लियर? यहां तक आपका डाउट क्लियर है? इसके बाद देखिए बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसकी कोई टर्म नहीं है। डेप्रिसिएशन आपको पता है कब आता है? वैल्यू एडेड मेथड में हम यूज ले सकते हैं, इसमें हम यूज नहीं लेंगे क्योंकि नेशनल इनकम, हाँ डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में पूछ रहा है तो हम डेप्रिसिएशन का यूज ले सकते हैं, लेकिन इसमें यूज नहीं होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर बेटा? आगे देखिए, फिर देखिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे नहीं लेना। फिर आगे देखिए टर्म देखिए, एनएनपीएफसी हम निकालना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट और प्लस एनएफआईए, इन सबको प्लस करना है और हमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू हमने क्या रखी? 800, 200, 300 और 100 और माइनस प्लस माइनस 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 20। क्लियर? और 800, 200 प्लस 300 प्लस 100 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 10 और 1400 ऐड किया और माइनस 20 कर दिया तो 1380, मतलब 1380 आपका आंसर आ गया। यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर?
क्लियर बेटा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा अभी मैंने आपको इनकम मेथड के 2 वीडियो बनाई है अनसोल्व प्रैक्टिकल्स की। सबसे फर्स्ट वीडियो आपका एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं और उससे हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं वो आज हम पढ़ चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम अनसोल्व प्रैक्टिकल में मिलेंगे इनकम मेथड के, फिर आपका इनकम मेथड कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी डाउट है तो जरूर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे आपको मैं हर डाउट क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में पहले आपका डाउट क्लियर किया जाएगा और फिर आपको आगे समझाया जाएगा वीडियो को, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्लास कंडक्ट होगी इनकम मेथड की ही होगी, अनसोल्व प्रैक्टिकल की। जब तक आप रिवीजन कीजिए, जब तक आप अपने नोट्स बनाइए और कोई भी डाउट है तो उसको टिक करके रखिए और मेरी क्लास आते ही आप मेरे को बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइए जिससे मैं सॉल्यूशन कर सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।